आप सभी बच्चों का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित विषय के अध्याय 7 में, जो कि है ज्यामितीय आकृतियों की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम प्रश्नावली 7.1 को हल करेंगे। ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन हमने अध्याय 3 में भी किया था। ज्यामितीय आकृतियों की समझ, वहाँ पे जो चैप्टर था उसमें हमने ज्यामितीय आकृतियों के बारे में ऑलरेडी समझा है, जिसमें हमने त्रिभुज और चतुर्भुजों के बारे में विस्तार से जाना भी था। जैसे यहाँ पे एक बहुभुज है जिसका नाम है त्रिभुज। ये 3 भुजाओं से बनी आकृति होती है। इसमें 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है, और 3 भुजाएं होती हैं तथा 3 कोण बनते हैं इसमें, ठीक है। ये त्रिभुज कहलाता है, इसे हम ट्रायंगल भी कहेंगे। इस अध्याय में बेसिकली हमें चतुर्भुजों की रचना करनी है। तो एक बार फिर से चतुर्भुज को हम रिकॉल करते हैं। 4 भुजाओं से बनी आकृति होती है चतुर्भुज। इसमें 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें 2 विकर्ण होते हैं जो 2 सम्मुख शीर्षों से मिलकर बना होता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे ABCD एक चतुर्भुज है, तो यहाँ पे 4 भुजाएं हैं AB, BC, CD और AD। और ये जो 2 विकर्ण आप देख पा रहे हैं, एक है A से लेके C तक और दूसरा है B से लेके D तक, जो सम्मुख यानी कि आमने सामने के शीर्षों से मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 कोण एवं 2 विकर्ण होते हैं। अतः चतुर्भुज के अंतर्गत कुल 10 माप होते हैं, ठीक है। आइए देखें कि इन 10 मापों में से कम कितने मापों की सहायता से हमें चतुर्भुज की रचना हेतु 4 अद्वितीय बिंदु प्राप्त हो जाएं। और आगे है एक चतुर्भुज की रचना हेतु आइए विभिन्न परिस्थितियों में 5 मापों की सहायता से हम अद्वितीय चतुर्भुज की रचना करें। मतलब 10 में से अगर केवल 5 हम लोगों को ज्ञात हो तो हम अद्वितीय, मतलब जो चतुर्भुज हम बनाना चाहते हैं वो हम बना पाएंगे। और इस अध्याय में कुल मिलाकर 5 प्रश्नावली हैं, जिसमें से प्रश्नावली 7.1 में हमें जिन चतुर्भुजों की रचना करनी है उनमें क्या क्या दिया होगा, 4 भुजाएं एवं 1 विकर्ण दिया होगा, ठीक है। तो प्रश्नावली 7.1 में हम यही पढ़ेंगे, चतुर्भुज की रचना जब 4 भुजाएं एवं 1 विकर्ण की लंबाई दी हो, ठीक है। और उसी के साथ जो है दूसरे प्रश्नावली में 3 भुजाएं एवं दोनों विकर्ण दिया गया होगा। और तीसरे में 3 भुजाएं एवं उनके बीच 2 कोण दिया होगा, ठीक है। और चौथा में है जब 3 कोण और उनके बीच की 2 भुजाएं दी गई हों। और पांचवा है जब कुछ विशेष परिस्थितियों में दी गई हों। आइए बारी बारी से ऊपर दिए गए परिस्थिति के अनुसार चतुर्भुजों की रचना करें। तो आइए हम सीधे चलते हैं प्रश्नावली 7.1 में। सबसे पहले हमें जो प्रश्न दिया जाएगा उस प्रश्न के हिसाब से हम सबसे पहले उसकी एक कच्ची आकृति बना लेंगे अपने पेपर पे, और उसके बाद हम एक्चुअल में उसकी संरचना करेंगे। प्रश्नावली को हल करने से पहले आप जियोमेट्री बॉक्स ज़रूर से अपने पास रखें। आपको जियोमेट्री बॉक्स और पेंसिल की आवश्यकता होगी। कम से कम रूलर यानी कि स्केल होना चाहिए और कंपास यानी कि प्रकार आपके पास होना चाहिए, तभी हम इसकी संरचना कर पाएंगे। प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 2.6 सेंटीमीटर, AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर और एक विकर्ण AC बराबर 4 सेंटीमीटर हो। सो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम एक कच्चा चित्र बनाएंगे। मान लिया जाए कि यहाँ पे हम इस तरह से एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से ABCD इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है। ये एक चतुर्भुज बन गया। यहाँ पे हमें दिया गया है AB जो है वो 4 सेंटीमीटर है, बना दिए।
फिर BC जो है हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पे बना दी। और CD, C से लेकर D तक जो है वो 2.6 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार AD जो है वो 2.3 सेंटीमीटर है। और A से लेकर C तक जो विकर्ण है इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब इसके आधार पे हम बनाते हैं। सबसे पहले हम स्केल से इसका आधार बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ। ये देखिए, स्केल की सहायता से हम क्या करते हैं, AB की जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर, एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 0 है और बीच से ले लेते हैं यहाँ से। चलिए ठीक है, यहाँ पे 0 और ये है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले ये एक रेखा बना लेते हैं। इसका जो बेस हमने मान लिया है AB, आप कहीं पे भी ABCD रख सकते हैं, यहाँ से भी A स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलिए अब AB हमने खींच लिया है 4 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 4 सेमी लिख देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, B से लेके C तक की जो दूरी है वो है 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, प्रकार की मदद से हम यहाँ पे एक 0 पे रख रहे हैं और इसको हम 6 पे लेके आएंगे। यहाँ पे आपको पेंसिल रखना, मैं पेन से बना रहा हूँ सो दैट कि आपको क्लियरली दिखे। तो यहाँ पे देखिए 6 तक हमने ले आए हैं। ये चाप हम ले लेंगे पूरा 6 सेंटीमीटर का, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे B पर रखकर एक चाप बनाएंगे इस तरह से, जिसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए और इसी तरह से हम फिर A से लेकर D तक की एक दूरी है 2.3 सेंटीमीटर, तो वो भी बना लेते हैं। A से लेके देखिए D तक के लिए 0 पे रखेंगे और यहाँ पे 2.3, ये 2 हो गया और उसके बाद 3 घेरा और छोटा छोटा ले लीजिएगा। तो ये देखिए 2.3 है पूरा पूरा, ये 2.3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से AD के लिए हम एक चाप ले चुके हैं 2.3 का, तो यहाँ पे इस तरह से हम एक चाप इसको बना लेते हैं, हो चुका है। चलिए अब हम क्या करेंगे, A से लेके C तक देखिए कितना है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम फिर से 4 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लेते हैं, चाप ले लेते हैं। ये देखिए 4 सेंटीमीटर हो चुका है और A से रख करके हम इस तरफ जो है इसको काटेंगे। ठीक है, ओके। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये आर्क जो है आपका और इसको एक बार खींचना होगा। B से लेके C कितना है 6 सेंटीमीटर था, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं एक बार। फिर से हम B पे रख करके ये जो आर्क हमने बनाया है 6 सेंटीमीटर का, इसको थोड़ा इधर तक लेके आना होगा सो दैट कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ले। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है इस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे काट रही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से पहले हम BC को मिला देते हैं, B और C को इस तरह से मिला देते हैं पहले। ये C बिंदु है हमारा और B से C की दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे आप देखिए यहाँ पे C से लेकर D तक की जो दूरी है वो 2.6 सेंटीमीटर है। तो हम इस बार क्या करेंगे, यहाँ पे रख के 2.6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये हो गया 2.6। यहाँ पे 2 के बाद देखिए 2 और 3 के बीच में 5 और उससे एक घर आगे बढ़ जाएंगे 2.6। आप ध्यान से देख लीजिए। अब हम यहाँ पे C बिंदु पे रख के इसको इस तरह से घुमाएंगे देखिए, और देखने के बाद यहाँ पे दिख रहा है कि ये इस बिंदु पर कट जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से A को D से मिला देते हैं, A को D से मिला देते हैं और फिर यहाँ पे C को D से मिला देते हैं। C को D से मिला देते हैं। ठीक है,
ये हो गया हमारा डी बिंदु जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। और इस तरह से ये सी डी की जो दूरी है वो है 2.6 सेंटीमीटर और ए डी जो है हमारा वो है 2.3 सेंटीमीटर। और ए से लेके सी तक की जो विकर्ण थी, डायगोनल थी, उसकी लंबाई है कितना, 4 सेंटीमीटर। ये एसी हो गया जो कि है 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा जो अद्वितीय चतुर्भुज है वो यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार हम इसकी संरचना कर सकते हैं। रचना के चरण लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न में भी नहीं कह रहा है कि आप लिखिए रचना के चरण। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो आप रचना के चरण आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में। और प्रश्न 2 भी प्रश्न संख्या 1 की ही पुनरावृत्ति है, सेम क्वेश्चन है, एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह बन जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 3.8 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 2.6 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 5 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 5.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम इसका एक कच्चा आकृति बना लेते हैं, कच्चा चित्र बना लेते हैं। मान लिया जाए कि यह हमारा एक चतुर्भुज है जिसका नाम हम पी क्यू आर एस रख लेते हैं। क्या क्या दिया है, पी क्यू जो रहेगा वो 3.8 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, और क्यू से लेके आर जो है वो 2.6 सेंटीमीटर होगा और आर से लेके एस जो है 5 सेंटीमीटर होगा और पी से लेके एस जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है। और पी आर जो विकर्ण है इसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर रहेगी। तो आइए इसकी हम रचना करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम पी क्यू को बेस मान लेते हैं और यहाँ से मैं पी क्यू 3.8 सेंटीमीटर खींच लेता हूँ पहले। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम 3.8 कहाँ पे होगा, देखिए ये 0 है, अच्छी तरह से देख लीजिए आप, यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं और ये हो गया 3 और ये है 4। तो 3.8 लेना है, 4 से 2 कम कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3.8। देखिए ये 3 है, 3.1, 3.2, यहाँ 3.5, ये 6, 7, 8। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 3.8। हम पहले इसको इस तरह से पहले हम इन दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं। तो इसका नाम है P और इसका नाम है Q और इसकी जो लंबाई है 3.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लिया जाए P से लेके S तक कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। तो प्रकार का एक पॉइंट यहाँ और दूसरा 5.5 है। देखिए 5 और 6 के एकदम ठीक बीचों बीच में आएगा 5.5। आप देख पा रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए, 5.5। तो हम P से S की ओर खींचते हैं। पहले P से S की ओर एक चाप ले लेते हैं। ध्यान रहे कि आप चाप लेने के बाद इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक आर्क P से लेके S की ओर खींच चुके हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, Q से लेके R तक की जो दूरी है 2.6 सेंटीमीटर, आप अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ से ले लेते हैं 0 से 2.6 सेंटीमीटर, 5 से एक घर आगे बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा 2.6। देख पा रहे हैं आप अच्छे से, देखिए 2.6 सेंटीमीटर ये हमने ले लिया मेज़रमेंट। और Q से R की ओर इस ओर हम इसे खींच देते हैं। और आगे हम क्या करेंगे, P से लेके R की ओर, ये जो R बिंदु यहाँ पे हम बनाना चाह रहे हैं, P से R की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, बिल्कुल थोड़ा स्लाइटली कम था। तो चलिए ये 5 सेंटीमीटर हम P से रख करके ये R की ओर यहाँ पे इस तरह से हम खींच देते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट था यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा हमारा R बिंदु। तो यहाँ से हम Q और R को पहले मिला लेते हैं। Q R को हमने मिला लिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है,
ये जो आर्क हमने खींचा हुआ है ये P से S के लिए है। P से S हमने खींचा हुआ था कितना, 5.5 सेंटीमीटर। और अब हम क्या करेंगे, R से लेके S तक का खींच लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ये शायद हमने 5 सेंटीमीटर का ही बनाया हुआ। हाँ चलिए, ये 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमारा किया हुआ है। तो हम यहाँ पे R बिंदु पे रख के S की ओर यहाँ पे क्या करेंगे, ये आर्क को इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, ये R से S की लंबाई भी कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पे इसका नाम हो चुका है R, और R से हम क्या करेंगे, अब S को मिला लेते हैं। और यहाँ P से भी S को मिला लेते हैं। ठीक है, यह हमारा हो गया S बिंदु, और यहाँ पे R से S की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, और इसी प्रकार P से S की जो लंबाई हो चुकी है वो है 5.5 सेंटीमीटर। आप कभी भी इसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से चारों भुजाएं तैयार हो चुकी हैं, और P से लेके R को भी आप मिला सकते हैं। P से लेके R को, जो इसके विकर्ण हैं, तो P से R को जब हम मिलाते हैं तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा ये जो रचना है बनके अब तैयार हो चुका है। तो आइए अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 6 सेंटीमीटर और एक विकर्ण AC बराबर 7 सेंटीमीटर हो। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे हम एक इस प्रकार का चतुर्भुज बनाएंगे। पहले इसका एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। मान लिया जाए कि ये हमारा ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें से हमें दी गई है AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, ये भी पहला और दूसरा के जैसा ही है। CD बराबर 4 सेंटीमीटर और AD बराबर 6 सेंटीमीटर, और AC जो विकर्ण है इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर। तो आइए अब हम इसकी रचना करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो बेस है AB 4.5 सेंटीमीटर, इसको जो है हम स्केल की सहायता से बना लेते हैं। यहाँ पे 0 है और ये है 4.5, 4 और 5 के ठीक बीचों बीच में आएगा 4.5। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला लेते हैं इस प्रकार, और यहाँ पे इसका नाम A और इसका नाम B है, जो कि है 4.5 सेंटीमीटर। अब हम एक चाप लेंगे B से लेके C तक। B से C जो है हमारा है 5.5 सेंटीमीटर। तो हम B से C की ओर 5.5 सेंटीमीटर पहले खींच लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रकार का एक जो नोक है वो रहेगा 0 पे और दूसरा रहेगा 5.5 पे। तो यहाँ पे देखिए 5 और 6 के बीच में आ जाएगा 5.5। बिल्कुल सही से आप देख लीजिए एक बार, 5.5 यहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये 5.5 कहाँ से, B से C की ओर हमें खींचना है। तो ये B पॉइंट है और C की ओर इस तरह से हम एक आर्क बना लेते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, A से लेके C, चूँकि ये C की ओर हम बना रहे हैं तो AC भी हमारा दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से 7 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेते हैं। 0 से लेके 7 सेंटीमीटर लंबा है ये। ठीक है, और इसे हम A बिंदु पे रख के C की ओर खींचेंगे। तो A बिंदु हमारा कहाँ पे है, यहाँ A बिंदु है। यहाँ से हम इस ओर 7 सेंटीमीटर का जो चाप बनाया हमने उसको यहाँ पे इस तरह से खींचेंगे। तो यहाँ पे ये एक बिंदु पर दोनों ही चाप जो है मिल जाएगा, जो कि C बिंदु होगा। क्या होगा, C बिंदु होगा। इसका नाम हमने C रख देना है। यहाँ से B को C से मिला देंगे और यहाँ से A को C से मिला देंगे, जो कि एक इसका विकर्ण है। तो आप जब आप चाहें तो पहले विकर्ण भी बना सकते हैं, कोई भी रेखा को आप पहले खींच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद B को भी C से हम मिला लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहले हम AC का निर्माण करें तो आप AC भी निर्माण कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इसको फिर से एक बार मिला देते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, ए से डी की ओर 6 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे। तो ए पे रख के हम पहले 6 सेंटीमीटर मेज़र कर लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। और ए पे रख के हम इस ओर डी बिंदु की ओर एक चाप खींच देते हैं। ठीक है, ये हमने खींच लिया। अब हमें सी से डी की लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो अब हम सी बिंदु से डी की ओर 4 सेंटीमीटर की लंबाई का एक चाप खींचेंगे। अब हम क्या करेंगे, सी पे रख करके डी की ओर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कट लगाएंगे। ठीक है, इस बिंदु पर कट जाता है ये। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए को डी से मिला देते हैं। जहाँ पे बिंदु है, बिंदु को बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा इस तरह से हम खींच लेते हैं। और फिर सी को डी से मिला देते हैं, सी को डी से मिला देते हैं। इस प्रकार ये जो है हमारा डी बिंदु है। तो इस प्रकार हमें जो चतुर्भुज बनाना था, इसकी संरचना हो चुकी है। और यहाँ पे बी से सी की जो लंबाई है वो है 5.5 सेंटीमीटर। AC जो था हमारा 7 सेंटीमीटर, चलिए इंग्लिश में लिखा गया सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। और यहाँ पे C से D की जो लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर। और A से D की जो लंबाई है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जो संरचना है वो हो चुकी है कंप्लीट। और इस प्रकार हमारी ये जो संरचना है वो हो चुकी है कंप्लीट। आप इसे मेज़र करके भी देख सकते हैं, जैसे ए से लेके सी तक 7 सेंटीमीटर है कि नहीं है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 0 पे रखते हैं, ये देखिए बिल्कुल 7 सेंटीमीटर आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल 7 सेंटीमीटर है। AD की लंबाई 6 सेंटीमीटर है कि नहीं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 0 रखिए D पॉइंट पे, यहाँ पे A पॉइंट पे देखिए बिल्कुल 6 के सामने है। और साथ ही साथ अगर आप BC को मेज़र करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमारा ये जो अद्वितीय संरचना था यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। और स्टूडेंट्स अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, QR बराबर 7.5 सेंटीमीटर, RS बराबर 6 सेंटीमीटर, PS बराबर 7.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण PR बराबर 8 सेंटीमीटर हो। बनी चतुर्भुज की आकृति देखकर बताइए कि यह कौन सा चतुर्भुज है। सबसे पहले हम इसकी एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। तो मान लिया जाए कि हमारा ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं PQRS। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो जो चीज़ दिया गया है, जैसे P से लेके Q तक 6 सेंटीमीटर है, Q से R तक जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है, और R से S जो है वो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी प्रकार P से S की जो दूरी है 7.5 सेंटीमीटर, और P से लेके R के बीच में जो विकर्ण है वो है 8 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका कच्चा चित्र। पहले हम इसकी संरचना करेंगे और संरचना के बाद हम बताएंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो यहाँ पे इस बार हम क्या करते हैं, P से लेके R एक पहले हम विकर्ण को ही बना लेते हैं। विकर्ण की संरचना हम यहाँ पे पहले कर रहे हैं। तो P से लेके R कितना है, 8 सेंटीमीटर। मान लिया जाए कि यहाँ पे हम एक विकर्ण बना लेते हैं PR। तो PR की रचना करने के लिए हम 8 सेंटीमीटर लेंगे। तो और नीचे की ओर चले आते हैं हम। तो ये स्केल रहा हमारा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 यहाँ है, ठीक है, और ये है 8 सेंटीमीटर। तो ये हमने सबसे पहले एक रचना कर ली है विकर्ण की, जो कि है 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर, और इसका नाम है PR। जो विकर्ण था हमारा वो क्या था, P से लेके R। तो हमने पहले विकर्ण को ही बना दिया है, ये P और ये R बिंदु। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, P से Q 6 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो P से Q के लिए हम क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर का एक मेज़र पहले ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर की हमने मेज़र ले ली है, ये देखिए 6 सेंटीमीटर। और ये P से
क्यू हम यहाँ पे नीचे की ओर बनाएंगे, पी से क्यू को। यहाँ पे पी क्यू जो है हम एक आर्क ले लेते हैं, चाप ले लेते हैं, जो कि है पी क्यू कितना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर का है, तो हम यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और इसी प्रकार आर से जो क्यू की दूरी है, मतलब क्यू आर जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आर से क्यू के लिए हम 7.5 का एक मेज़र ले लेते हैं। 7.5 आएगा आपका, यहाँ पे आएगा, ये 0 है और यहाँ पे 7.5, ठीक है। तो यहाँ पे आर पे रखेंगे हम पॉइंट को, और क्यू की ओर यहाँ पे 7.5 जो है ये देखिए एक दूसरे को काट रहा है। यहाँ पे रख के आप एक बार अच्छे से देखिए, आर पे हमने रखा और यहाँ से एक कट हमने लगा दिया, तो ये कट जो है यहाँ पे मिल रहा है, देखिए। तो ये हमारा हो जाएगा क्यू बिंदु। कौन सा बिंदु हो जाएगा? ये क्यू बिंदु हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पी से क्यू को मिला लेते हैं। पी से क्यू को हम मिला देते हैं पहले, और फिर क्यू से आर को भी मिला लेते हैं। चलिए इस साइड से मिलाते हैं क्यू से आर को, ठीक है। हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो लाइन जो है गड़बड़ा जाता है। तो ये क्यू बिंदु हो गया हमारा, पी क्यू आर अभी रेडी हो चुका है। और पी से क्यू की जो दूरी थी कितनी थी? 7 और पी से क्यू की जो दूरी थी वो था 6 सेंटीमीटर। तो पी क्यू हो गया हमारा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, आप लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर। और क्यू से आर की जो दूरी थी 7.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्यू आर हो चुका है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आर से एस की ओर एक चाप लेंगे 6 सेंटीमीटर का, आर से। और अब हम आर से एस 6 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेते हैं। तो पहले 6 सेंटीमीटर का आर्क बना लेते हैं यहाँ पे प्रकार की मदद से। ये हो गया 6 सेंटीमीटर यहाँ पे बिल्कुल। तो आर पे रख के हम यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर का चाप खींच देते हैं, हो गया। और क्योंकि ये पी बिंदु पे हम यहाँ पे हैं, तो पी से लेके एस की दूरी कितनी है, देखिए यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे फिर से हम 7.5 ले लेते हैं, ये हो गया आपका 7.5, ठीक है। और पी पे रख करके हम इस चाप को यहाँ पे इस तरह से खींच लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ये एक दूसरे को काट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पी से इसे मिला लेते हैं पहले, ये हमारा एस बिंदु होगा। पी से एस को यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं, और फिर आर को भी एस से हम मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है एस बिंदु हो गया। और पी से लेके एस तक की जो दूरी है कितना है, 7.5 सेंटीमीटर है पी एस। और फिर यहाँ पे आर से लेके जो एस की दूरी है वो है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा ये चतुर्भुज जो है बनके अब तैयार हो चुका है। आप इसे थोड़ा सा मैं क्रॉस कर देता हूँ, आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार जो है हमारा ये चतुर्भुज बनके तैयार हो गया है। तो मैंने आपको बताया ना कि आप पहले कोई भी लाइन एक ड्रॉ कर सकते हैं और बाकी का फिर उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इस आकृति को ध्यान से देखते हैं, इस चतुर्भुज को, तो इसके आमने सामने की भुजा हमें क्या दिख रही है, बराबर दिख रही है। यहाँ पे देखिए, है ना, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 7.5 सेंटीमीटर, तो ये भी 7.5 सेंटीमीटर। आमने सामने की जो भुजाएं हैं इनकी लंबाई क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम इसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है, ठीक है। और स्टूडेंट्स अब हम इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न को देखेंगे, जो कि है प्रश्न संख्या 5। एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण AC बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही भुजा की लंबाई दी गई है। चूंकि ये समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो इस तरह से जब एक की लंबाई दी गई तो समझिए कि चारों की लंबाई उतनी ही होगी। सबसे पहले इसका एक कच्चा चित्र बनाते हैं। मान लिया जाए कि ये हमारा एक समचतुर्भुज है, ठीक है, और इसका नाम हम ABCD रखते हैं इस प्रकार से, ABCD। और AB की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, तो BC भी 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा।
CD भी 4.5 सेंटीमीटर होगा और AD भी 4.5 सेंटीमीटर होगा। और ये जो AC विकर्ण है इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसका एक कच्चा चित्र बना लिया है और अब हम इसकी संरचना करेंगे। चलिए मान लिया जाए कि यहाँ पे हम AB बनाते हैं 5 सबसे पहले हम यहाँ पे AB की संरचना करते हैं। बेस हम AB को ही यहाँ पे लेके चलते हैं। 4.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे AB बना लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये AB यहाँ पे हम 4.5 बना लेते हैं। यहाँ पे 0, ये पॉइंट 0 ले लिए और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4.5। ठीक है, ये हमारा 4.5 है, देख लीजिए आप। और अब हम दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं। ये हमारा AB हो जाएगा। AB भुजा हो गया हमारा रेडी। इसका नाम है A और ये B और इसकी लंबाई कितनी थी? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? BC की संरचना करेंगे। 4.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा 4.5 सेंटीमीटर। देख लीजिए आप अच्छे से, यह है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो A से लेके D की भी लंबाई है कितना? 4.5 ही सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे भी एक आर्क बना लेते हैं पहले से। और BC भी है 4.5 सेंटीमीटर, तो ये भी हम यहाँ से खींच लेते हैं। और साथ ही साथ अब हम AC जो कि 7 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई को मेज़र कर लेते हैं। तो 0 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक आप आ जाइए। हो गया। A पे रखकर C की ओर, यहाँ पे आपको A पॉइंट पे रख करके C की ओर आपको ये चाप खींच देना है। तो जहाँ पे एक दूसरे को ये कट कर लेगा वो हो जाएगा आपका बिंदु, वो बिंदु आपका C हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप A को C से पहले मिला लीजिए। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्केल अच्छे से रखना है, हिलाना नहीं है। और फिर इस रेखा को आपको खींच देना है। तो AC हो गया। और फिर B को C से भी मिला सकते हैं आप। तो यहाँ पे B को C से मिला देते हैं। दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, तो AC हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। BC हमारा 4.5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। अब हमने A से D का ऑलरेडी चाप खींच लिया है। अब हम C से रख करके D को खींच लेते हैं। तो CD की भी लंबाई कितनी रहेगी? 4.5 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो 4.5 सेंटीमीटर के लिए एक मेज़र यहाँ से ले लेते हैं। 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ रहा है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये हो गया हमारा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसे C पर रखेंगे। C बिंदु पर रख के इस तरह से इसका एक कट लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने एक कट लगा दिया। और जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, वहाँ पे से हम A को D से मिला देते हैं पहले। चलिए, तो ये हमारा AD मिल गया और यहाँ से फिर हम C को D से मिला लेते हैं। तो ये हो गया हमारा D बिंदु और यहाँ पे भी लंबाई वही होगी 4.5 सेंटीमीटर और ये भी 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 4 और इस प्रकार हमने प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों की संरचना यहाँ पे कर ली है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो लेसन हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।